स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कभी कभी दोस्तों एग्जाम्स में फैक्ट सीधे से पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने अब की बार इसमें पहले फैक्ट फिर थ्योरेटिकल बात करने की कोशिश की है। फैक्ट में बात कर लेते हैं हम। स्किनर अमेरिका के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक हैं। ये मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक और दार्शनिक भी हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1938 में किया था और इन्होंने अपना प्रयोग चूहा और कबूतरों पर किया था। ये चूहा और कबूतर वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। सिद्धांत इन्होंने 1938 में दिया और प्रयोग चूहा और कबूतरों पर किया। इन सिद्धांत के अन्य नाम, अर्थात स्किनर के क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है उसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। RS थ्योरी, यहाँ पर दोस्तों SR थ्योरी भी पूछ लेते हैं। SR थ्योरी अर्थात स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ये थ्योरी थी थॉर्नडाइक की। जबकि RS थ्योरी अर्थात इनके सिद्धांत में क्या अंतर है? RS रेस्पॉन्स स्टिमुलस अर्थात क्रिया प्रसूत जो स्किनर का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में पहले अनुक्रिया होती है, उसके बाद में उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। जबकि जो थॉर्नडाइक है उसमें पहले उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया होती है। तो अन्य नामों में RS थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। यहाँ पर अगर उद्दीपक आगे जुड़ जाए तो थॉर्नडाइक, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक और अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत स्किनर, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अर्थात जो स्किनर है उसमें पहले अनुक्रिया होती है रेस्पॉन्स, सबलीकरण का सिद्धांत और रिक्त उपागम का सिद्धांत। स्किनर के प्रयोज्य क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो स्किनर का जो सिद्धांत है उसमें पहले अनुक्रिया की जाती है। उसमें जो सिद्धांत है, उसका जो सिद्धांत है स्किनर का, उसमें उन्होंने पहले पाया कि पहले अधिगम करता, अधिगम के दौरान क्रिया करता है, इसीलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कह दिया गया। इनके प्रयोग में इन्होंने चूहा और कबूतरों पर प्रयोग किया। पहला प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया। एक चूहा स्किनर बॉक्स, अर्थात जिस बॉक्स में इन्होंने चूहे को बंद किया उस बॉक्स को कहते हैं स्किनर बॉक्स, और बॉक्स में उछल कूद करता है। अर्थात चूहे को कोई उद्दीपक नहीं दिख रहा जिसे देख करके वो क्रिया कर रहा है, चूहे को बंद कर दिया गया है और बंद करने के दौरान वह अनुक्रिया कर रहा है। अनुक्रिया करने के बाद में उसने पाया कि दरवाज़ा खुलना, उछल कूद करने के बाद में दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद में उसे भोजन मिलता है। भोजन मिलता है तो भोजन उसको पुनर्बलन के रूप में, अर्थात इसी भोजन को या जिसको देख करके अधिगम करता, क्रिया करता है, उसको थॉर्नडाइक ने उद्दीपक कहा और स्किनर ने उस उद्दीपक को पुनर्बलन। अर्थात मैं कहूँ कि स्किनर महोदय ने एक बॉक्स के अंदर चूहे को बंद किया, चूहे ने उछल कूद की, उछल कूद करने के बाद में दरवाज़ा खुलता है उस बॉक्स का और दरवाज़ा खुलने के बाद में उसे भोजन मिलता है। अब इसे हम इस चित्र के दौरान जान लेते हैं, इससे बेहतर समझ में आएगा। ये स्किनर बॉक्स है जिसके अंदर चूहे को बंद किया गया है। चूहा जब इसके अंदर होता है, बाहर ये पैलेंट डिस्पेंसर लगाया गया है जिसके अंदर भोजन रहता है। ये डिस्पेंसर ट्यूब है जिसके अंदर से भोजन जाता है। ये फूड कप है, ये फूड कप के अंदर भोजन आ जाता है। इलेक्ट्रिक ग्रिड होती है, ये नीचे ये दो सिग्नल लगाए गए हैं, लाइट हैं। जैसे ही ये लीवर प्रेस होगा ये दोनों लाइट जलती हैं और ये स्पीकर है। मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें
स्क्रीन लगाई गई है ताकि चूहे की प्रत्येक प्रतिक्रिया को स्किनर महोदय जांच चुके कि कितने समय के अंतराल में यह लीवर उनसे उस चूहे से प्रेस होता है अर्थात दबता है। चूहा जब इस बॉक्स में उछल कूद करता है तो उसका पैर अचानक से इस लीवर पर प्रेस होता है। जैसे ही लीवर पर प्रेस होता है भोजन की गोलियां इस पाइप के द्वारा अंदर फूड कप में गिरती हैं। फूड कप में गिरने के बाद में चूहे को भोजन मिलता है। फिर इसी के दौरान अभी उसको अधिगम नहीं हुआ है, फिर बंद कर दिया जाता है और बार बार में ये अनुक्रिया दोहराई जाती है। चूहा बॉक्स में बार बार से अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया करने के बाद में उसे भोजन की छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं जो इस पाइप के दौरान अंदर आ जाती हैं प्रेस करते ही लीवर को। इसके बाद में धीरे धीरे चूहे को अधिगम हो जाता है कि इस लीवर को दबाने के बाद में यहाँ से भोजन प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर अधिगम करता जान लेता है कि पुनर्वलन मिलने पर वह अनुक्रिया करता है। अर्थात एक बालक, एक व्यक्ति या अन्य जीव जब कोई अनुक्रिया करे और अनुक्रिया करने के दौरान उसको उसके रिजल्ट, उसके परिणाम में पुनर्वलन मिले तो वह आगे अनुक्रिया और करता है और सीखता है। उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन और मजबूत होता है। इसने अपना दूसरा प्रयोग कबूतरों पर किया। सेम है कबूतर और चूहा। यहाँ पर भी इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, स्किनर बॉक्स में। यहाँ भी सिग्नल है रेड और ग्रीन के। ये फूड हॉपर है जिसमें भोजन है और यहाँ पर की लगाई हुई है। इसने जब कबूतर को इस बॉक्स, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है वो हमारे यूनिवर्सल प्लस को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। रेड कलर के सब्सक्राइब पर दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साइड में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मनोविज्ञान से जुड़े सारे वीडियो के इन्फॉर्मेशन उनके मोबाइल पर मिल सके। चलिए, इसने इस उद्देश्य से बंद किया कि कबूतर यह जान ले कि इस की पर चोंच मारने पर इसको भोजन मिल जाए। जब ये विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं इधर उधर चोंच मारता है तो जैसे ही इस की पर इसकी चोंच पड़ती है तो इस फूड हॉपर से भोजन निकल कर नीचे गिरता है तो इसे दाना मिलता है। तो इसमें भी इसने जाना, एक चूहे पर प्रयोग करने के बाद में, दूसरा कबूतर पर प्रयोग करने के बाद में इसने जाना कि एक जीव को विभिन्न अनुक्रियाएं कराई जाएं। अर्थात इसने अधिगम में यह बात को साबित किया अपने सिद्धांत में कि व्यक्ति अपने पुराने परिणाम के बाद सीखता है। अर्थात उसका पुराना जो परिणाम है उसको अगर उसमें धनात्मक रूप में वृद्धि होती है, उसके बाद में उसको पुनर्वलन मिलता है तो वह उससे अच्छी तरह सीखने का प्रयास करेगा। अर्थात इसको अधिगम हो जाता है कि इस की के दौरान भोजन मिलता है। देखो, और भी इस सिद्धांत को हम जानेंगे। स्किनर के बॉक्स में पहले चूहे द्वारा क्रिया की जाती है। जो हमने जाना कि पहले चूहा उसमें क्रिया करता है, बाद में उसे भोजन मिलता है। वह उद्दीपन है एक तरीके से, जो कि पुनर्वलन का कार्य करता है। भोजन यहाँ पर पुनर्वलन का काम करता है। इस प्रकार स्किनर ने थॉर्नडाइक SR सिद्धांत को RS सिद्धांत में बदल दिया। अर्थात स्टिमुलस जो रेस्पॉन्स सिद्धांत था, जो पहले उद्दीपक को देख करके बिल्ली ने अनुक्रिया की, बाहर जो मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसे देख करके, यहाँ उस सिद्धांत को स्किनर ने उल्टा कर दिया RS। अर्थात यहाँ पर पहले अधिगम करता अनुक्रिया करता है, उसके बाद में उसे उद्दीपक मिलता है जो कि उसे पुनर्वलन का काम करता है, उसके अधिगम में पुनर्वलन का काम करता है। यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि पुनर्वलन सिद्धांत के प्रणेता CH हल हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें सर्वाधिक स्टूडेंट्स स्किनर करके आते हैं, जबकि पुनर्वलन का सिद्धांत CH हल का है और सर्वाधिक पुनर्वलन पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय हैं। वह फ्रेडरिक स्किनर, जो आम तौर पर BF स्किनर के नाम से जाने जाते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता
बुरह है या बुहर है। बुहर फ्रेडरिक स्किनर, जो आमतौर पर पीएफ स्किनर के नाम से जाने जाते हैं, ये स्वतंत्र इच्छा को भ्रम मानते हैं। उनके अनुसार मानव अपने पिछले कार्यों के परिणामों पर निर्भर है। अगर परिणाम खराब है तो ज़्यादातर वो कार्रवाई दोहराई नहीं जाएगी, और अगर परिणाम अच्छा है तो कार्य और संभावित बन जाएगा और कार्य में वृद्धि होगी। जैसे कि अगर चोंच मारने पर या लीवर प्रेस करने पर उसको भोजन नहीं मिलता तो वह दोबारा उस बटन को अपने दिमाग में या उस लीवर का वह अधिगम नहीं कर पाता। इसी प्रकार एक अधिगम करता एक व्यक्ति जो कार्य करता है वो अपने पिछले कार्यों के परिणामों पर निर्भर होता है। अगर उसने कोई काम किया है, अगर कोई बालक है और बालक ने कोई अच्छा काम किया है तो दोबारा उस काम को दोहराएगा। इसलिए यह प्राइमरी एजुकेशन के बालक हैं उन पर यह अधिगम सबसे ज़्यादा लागू होता है। आप पुरस्कार के अलावा बालक से शाबाश इस तरीके के पुनर्वलन देकर उसके अधिगम में वृद्धि कर सकते हैं। स्किनर का सिद्धांत को सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम में दो पहलुओं को बताया जिनके द्वारा अधिगम करता है। अर्थात स्किनर ने दो पहलू बताए। अधिगम करता कोई भी हो सकता है, जैसे उसने जीभ पर किया, वे बालक, व्यक्ति विशेष, कुछ भी हो सकता है। उनके अधिगम में अर्थात उनके सीखने में दो महत्वपूर्ण पहलू काम करते हैं, पुनर्वलन और दंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग अर्थात क्रिया प्रसूत सिद्धांत। यहाँ रेनफोर्समेंट और ये पनिशमेंट, अर्थात रेनफोर्समेंट पुनर्वलन और पनिशमेंट दंड, दो प्रकार हो गए। पहला है पुनर्वलन के आधार पर सीखता है और दूसरा दंड के आधार पर सीखता है। लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस पनिशमेंट को नकार दिया गया और आज आप देखते हैं कि बालकों के अंदर, स्कूल्स प्रणाली में बालकों के अंदर बिल्कुल भी दंड को निषेध कर दिया गया है। इस पनिशमेंट में क्या होता है कि पॉजिटिव स्टिमुलस प्रेजेंटेड, अर्थात हम धनात्मक स्टिमुलस उद्दीपक भी अगर बालक को प्रस्तुत करते हैं, दंड देने के बाद में भी शाबाश देते हैं, तो बिहेवियर डिस्क्रीज अर्थात उसके व्यवहार में हानि होती है, उसके अधिगम में लॉस होता है। और नेगेटिव स्टिमुलस रिमूव्ड अर्थात हम उसे नेगेटिव स्टिमुलस देते हैं तो भी उसके व्यवहार में अर्थात वो नहीं सीख पाता, इसलिए पनिशमेंट को हटा दिया गया। यहाँ पर बात करते हैं रेनफोर्समेंट अर्थात पुनर्वलन की। यहाँ पुनर्वलन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक। पॉजिटिव स्टिमुलस प्रेजेंट करने पर व्यवहार इंक्रीज्ड अर्थात उसके व्यवहार में वृद्धि होती है, अधिगमकर्ता के व्यवहार में वृद्धि होती है। अगर हम बालक को कोई पुरस्कार दें, उसको शाबाश जैसे शब्द कहें, तो उसके व्यवहार में वृद्धि होगी और वो बेहतर तरीके से अधिगम करेगा। दूसरा है यहाँ पर नेगेटिव स्टिमुलस रिमूव्ड, अगर जो नकारात्मक उद्दीपक हैं उनको बालक से हटाया जाए और सकारात्मक रूप में उसको स्टिमुलस दिया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो भी उसके व्यवहार में वृद्धि होगी, अर्थात उसको अधिगम और भी अच्छा होगा। तो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के दौरान, सीखने के दौरान पुनर्वलन और पनिशमेंट दो पहलू जाने हमने, जो कि पनिशमेंट अर्थात दंड को तो बिल्कुल ही शिक्षा और मनोविज्ञान में नकार दिया गया और रेनफोर्समेंट अर्थात सकारात्मक पुनर्वलन हमें बालकों को। अब देखो इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। पहला, वांछित अनुक्रियाओं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, और यहाँ पर पुनर्वलीकरण, वांछित अनुक्रियाओं और पुनर्वलीकरण से विशेषकर छोटे बालकों को प्रोत्साहन मिलता है। अर्थात जो प्राइमरी शिक्षा है उसमें छोटे बालकों पर यह सिद्धांत बहुतायत में अपनाया जाता है। वांछित और अच्छे व्यवहार का पुनर्वलन पुरस्कार देकर या अन्य तरीकों से तुरंत करना चाहिए। अर्थात जैसे ही वांछित बालक अच्छी अनुक्रिया करे,
जैसे ही कबूतर ने जगह जगह चोंच मारी और जैसे ही उसकी चोंच उसकी पर प्रेस हुई, उसको भोजन मिला, वैसे ही बालक जब सही क्रिया करे उसे तुरंत अच्छे व्यवहार का पुनर्वलन देना चाहिए। शाबाश इस तरीके से, या फिर पुरस्कार, और भी कई अन्य शब्द होते हैं। बालकों के व्यवहार परिवर्तन करने हेतु यह एक प्रमुख सिद्धांत है। बालकों को अच्छी तरीके से अधिगम कराने में यह सिद्धांत बहुत काम में लिया जाता है। शिक्षा में शिक्षण मशीनों का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो हम शिक्षण विधि के दौरान पढ़ते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री, इस तरीके के जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों का जो प्रयोग किया गया है शिक्षा में, वो स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्वलन पर जोर देता है। ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि सीखने के सिद्धांत पर कौन सा सिद्धांत पुनर्वलन पर जोर देता है, और आप करके आओगे इसमें हल, क्योंकि पुनर्वलन का सिद्धांत हल नहीं दिया था, लेकिन हल इसमें नहीं है। पुनर्वलन का सिद्धांत बल देता है क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर, और पुनर्वलन का सिद्धांत जब हम जानेंगे CH हल का, तो इसको भी परिभाषित करेंगे। अब इससे जुड़े यहाँ पर क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है? तो यह है स्किनर की। दोस्तों मैंने काफ़ी पेपर देखे हैं पिछले साल के, उन पेपरों में एक भी मुझे जल्दी से क्वेश्चन नहीं मिले हैं जो थ्योरेटिकल रूप में पूछा जाए। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट में पूछे गए हैं। विद्यार्थियों को कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्वलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत से जुड़ा हुआ। विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया पुनर्वलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। स्किनर ने अपने प्रयोग में किस पर प्रयोग किया? स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए? तो इसमें है चूहे पर, चूहा और कबूतर दोनों पर किया। तो यहाँ पर आपको चूहा करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे ये वंदना मैडम जी की नोट्स से बनाए गए नोट्स हैं, इनको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक से आप ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।